हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग तो अच्छे होंगे। मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब है। और क्या हुआ है, मुझे ना रात को वॉमिटिंग अचानक सोते सोते, मैं सोई 1 बजे थी। आप लोगों ने लास्ट के ब्लॉग में देखा होगा, सारे काम वाम करके। तो 1 बजे सोई, 3 बजे अचानक मेरे पेट में इतनी ज़ोर से दर्द हुआ, इतनी ज़ोर से कि बस पूछो मत। फिर मुझे वॉमिट, फिर मेरे जो हाल ख़राब हुए, रात से अब तक मेरे हाल बिल्कुल ख़राब है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना मेरी पूरी जान निकाल ली। तो बहुत वीक फील कर रही हूँ मैं। और बस दिन की शुरुआत हो गई, मैंने कहा चलो व्लॉग शुरू करूँ भाई। व्लॉग तो एनी हाउ आपको देना है। अच्छे हाल होते हैं तभी बताना होता है, बुरे हाल होते हैं तभी बताना होता है। तो अब क्या करूँगी, बच्चों को नाश्ता वगैरह करा दिया, आज बाबूजी को नहीं कराया, हिम्मत ही नहीं थी। मतलब अब भी मुझसे ये कैमरा भी नहीं उठाया जा रहा, इतनी मेरी हालत ख़राब है। तो बच्चों को नहलाने धुलाने का था, तो लिपा का तो वो नहला गए थे, बाकी आयरा खुद नहा लिए और आयरा ने ही हिज़ा को नहला दिया। फिर तैयार मैंने सबको कर दिया, फिर उसके बाद उनको ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया। अब खा पी के अब नीचे गए वो खेलने के लिए। तो अब मैं ज़्यादा सफाइयाँ तो डीपली करूँगी नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं है। मेरी हिम्मत से ही बताऊँ, मेरा मन करेगा बस लेटी रहूँ, मेरी आँखें भी नहीं खुल रही हैं। लेकिन फिर भी कपड़े वपड़े तय करने हैं और कुछ साफ़ सफाइयाँ कर लेते हैं। उसके बाद जितना होगा उतना करेंगे, ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन नहीं लेंगे। फिर मैं दवाई लेकर आऊँगी। हमारे यहाँ बस यही है कि अंकल जी ना अभी 10:30 बज रहे हैं, लेट खोलते हैं मतलब अपना क्लिनिक। तो बस फिर वहीं जाएंगे और दवाई लेकर आएंगे। आप लोगों को भी लेके चलेंगे। आप लोग चलोगे दवाई लेने चलोगे मेरे साथ? चलना तो फिर आपको भी लेके चलेंगे। देखते हैं, डिपेंड करता है। पता चल रहा है फ़ोन छोड़ के जाना पड़ेगा बच्चों के लिए। अगर बच्चों ने इजाज़त दे दी तो फिर चलेंगे। चलो, अभी मुझसे ज़्यादा बात हो नहीं रही है, मेरा हाथ दुख रहा है खामखा में। फिर आपसे मिलूँगी और जो करूँगी आप लोगों को सब दिखाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो बस अब लग जाते हैं काम पर। बस एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को देनी थी, हालाँकि वो देने से कोई मतलब ऐसा वो तो है नहीं, बट फिर भी ठीक है, बता ही देंगे भैया हम बीमार हैं। बाकी बीमारी वाला तो कोई जेस्चर मिल नहीं से रहा हमें ये बच्चे हैं ना, बच्चे मतलब बच्चों की माएँ होती हैं ना। मैं हमेशा हर व्लॉग में शायद यही बात बोलती हूँ, उन्हें तो कोई हक ही नहीं होता, ना बीमार पड़ने का, ना कुछ खाने का, ना पीने का, ना सोने का, और भी बहुत सारे पर्सनल काम है ना उनका तो बस अभी भी पता है क्या, मुझे एक बात याद आ गई। आज मैं नहा रही थी तो नहाते-नहाते दरवाज़ा खुल जाता है। अब तो डर भी नहीं लगता क्योंकि पता है अपना ही बच्चा होगा तो ऐसे, और हम कुंडी लगा के भी नहीं नहा सकते क्योंकि बच्चा फिर पीछे से चिल्लाता है। तो हमें खुद को भी खुला रखना पड़ता है। तो ये आलम आ चुका है ज़िंदगी का। लाइफ़ में कोई प्राइवेसी तो रही नहीं है भैया तो यहाँ पर ना मैं बना रही थी कस्टर्ड। आज मम्मी का फ़ोन आया था। मम्मी का फ़ोन खैर रोज़ ही आता है, मैं या तो मैं करती हूँ या मम्मी करती हैं। तो मम्मी आज कह रही थी कि किसी दिन ना वो बनाइयो, वो मीठा-मीठा सा। मम्मी नाम नहीं ले पाती हैं। तो मैंने कहा अच्छा कस्टर्ड कहने लगी हाँ। तो मैंने सोचा फिर किसी और दिन क्यों, मैं आज ही बना लेती हूँ। तो बस आज हम बना रहे हैं अपनी मम्मी के लिए कस्टर्ड। तो मम्मी का नाम लिया और मम्मी आ गए तो एक्चुअली मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि हमें शिफ़ा के लिए कपड़े लेने कहीं और भी जाना था। तो बस आज हम कहीं और भी आ गए हैं। हमारे सासनी में भी वैसे बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो बस यहाँ पर अब एक दूसरी शॉप पर आए हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कुछ हमें अच्छा मिल जाए। और मेरी जैसे कि आप लोगों को पता है कि तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे से तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। तो मैं तो भैया एक मतलब ठीक-ठाक जगह देख के मैं तो बैठ गई। मैंने कहा मम्मा जब आपको कुछ पसंद आ जाए आपको दिखाएँ। अभी वो दिखा भी नहीं रहे थे, बिज़ी थे। तो मैंने कहा तब मैं उठूँगी। तो उसके बाद डायरेक्ट मैं आई थी डॉक्टर के क्लिनिक पे क्योंकि मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो ये देखिए हमारे डॉक्टर अंकल नहीं है, तो आज हम कंपाउंडर से ही दवाई लेके आ गए। मतलब अब वो वाली बात थी, मरता क्या ना करता, दवाई लेनी तो ज़रूरी थी। और यहाँ पर मैंने बनाए हैं दाल राइस क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चे हैं, बच्चों को खाना भी चाहिए। तो काफ़ी दिनों से ना बच्चे रोटी सब्ज़ी ही खा रहे थे। और आप लोगों को पता है कि मेरे घर में एक दिन चावल और एक दिन रोटी का सिस्टम था। लेकिन अब रमज़ान है तो वो उस तरह से मैं दिन में बनाती नहीं थी, तो फिर मैंने आज बना लिया। और हाँ, इससे मुझे याद आया, मेरे कुछ पिछले वीडियोज़ में काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं। अभी आपने नमक चख लिया, अभी आपने गलती से नमक चख लिया, अभी आपने क्यों चख लिया? तो भई मैं मतलब आप लोगों को बहुत समझदार समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे जैसे भी लोग इस दुनिया में हैं। भई मैंने कोई गलती से नहीं चखा, मेरा रोज़ा नहीं था। अब ये बातें भी क्या मतलब सोशल मीडिया पे बताई जाएँगी हैं, थोड़ा-सा तो आप लोग भी समझा करो
कि मैं भी एक लेडी हूँ, अब नहीं होगा रोज़ा तभी चखा है, वरना उससे पहले मैंने कभी चखा है। ये अब आप उसके बाद के भी व्लॉग देखेंगे तो उसमें भी मैं खैर नहीं चखूँगी। कैसा है खाना? कैसा है खाना? वाव है? कैसा है? वाव। अभी इसने पहले बोला था वाव, मैं शूट नहीं कर पाई। तो बस जी, कैसा है भाई खाना? अच्छा है, खा लो। चलो, बहुत ही अच्छा है, खा लो भैया। हमें तो अच्छा, ठीक है, खा लो। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मेरे ना बाल मैंने 3-4 दिन में धोए। वैसे मैं ऐसे ही धोती हूँ 3-4 दिन में, तो ये इतने उलझ गए हैं, इतने उलझ गए हैं। तो बस अब इन्हें सुलझाना है। और जब आप कमज़ोर होते हो, जब आप वीक होते हो, आपकी पूरी बॉडी की वो निकल जाती है एनर्जी, तो मतलब बाल सुलझाना भी एक बहुत बड़ा काम है। मुझे तो खैर वैसे भी पहले से भी बाल सुलझाना बहुत बड़ा काम लगता है। तो अब मैं जरा इन्हें सुलझाऊँ, मुझे कम से कम 10 मिनट लगेंगे इन्हें सुलझाने में। तो आज मैंने ये सूट पहना है, तो ये बाजू मेरे बच्चों को अच्छी लग रही है मेरे ऊपर। लेकिन हाँ, मैं आपकी अपनी हेल्थ के बारे में बता दूँ कि अब मेरी हेल्थ मतलब अभी वीकनेस वगैरह तो बहुत है, और पेट में दर्द अब थोड़ा सा कम है। दवाई खाई है ना मैंने, अब थोड़ा सा कम है। तो अब मैं चलती हूँ शाम की तैयारी करने। आज बहुत कुछ नहीं बनाऊँगी, वैसे खाना तो मैंने बना ही लिया है। तो क्या बनाऊँगी आप लोग को दिखाऊँगी, ठीक है। वैसे कुछ कुछ चीज़ें तो मैंने आपको सुबह से दिखा दी हैं। तो मैं पहले सोची थी, बिल्कुल ही इतनी तबीयत खराब थी, कैमरा उठाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये अच्छा नहीं होगा आप लोग के साथ, आप लोग को दिखाऊँ छोटी छोटी चीज़ें सब बताऊँ। तो चलो, अब मैं पहले अपने बाल सुलझाऊँ और उसके बाद बाकी सारे काम करूँ। तो बस जी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मुझे कस्टर्ड बनाना था, तो कस्टर्ड का दूध तो मैं पहले ही कर गई थी, ये सब काम करने से पहले, मतलब मार्केट जाने से पहले और डॉक्टर के क्लिनिक जाने से पहले। और फिर मैंने अब फ्रूट्स मंगा लिए हैं, तो अब इन्हें कट करेंगे। अब हो गई है शाम, तो बस शाम को अपने कामों में लग रहे हैं। हालाँकि पापा का मैसेज आ गया था, पापा ने आयरा से कहलवाया था कि अपनी मम्मी से कहना कि वो बीमार हैं, तो वो परेशान ना हों, आज हम वहीं चले जाएँगे दादी के पास। तो फिर मैंने भी मैसेज पे मैसेज भिजवा दिया। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से हिलने की। मैंने कहा मैं बनाऊँगी। तो पापा ने कहा अभी तो बेटा परेशान मत हो। मैंने कहा नहीं पापा जी, अपने बड़ों को लिए कुछ करने में क्या ही परेशानी। मुझे ऐसा लगता है मैं जब पूरा दिन करती रहती हूँ, वैसे ही कौन-सा मुझे आराम मिलता है। ये बच्चे वैसे ही कौन-सा मुझे चैन लगने देते हैं। तो फिर अपने माँ-बाप के लिए नहीं करूँगी क्या? तो फिर इस वज़ह से मैंने हिम्मत की और फिर मैं उठ गई। और लेकिन अब मैंने दवाई भी खा ली है, तो मुझे अब थोड़ा-सा पहले से बेहतर भी लग रहा है। और इसके अलावा नॉर्मल डेज़ भी होते तो हो सकता है मैं अभी सोचती कि चलो कोई बात नहीं, मम्मी की तरफ खा लेंगे। लेकिन रोज़े रमज़ान है ना, तो रोज़े रमज़ान में तो वैसे भी रोज़ेदार का करने का एक अलग ही सवाब होता है। उस सवाब की तो आप मतलब तुलना कर ही नहीं सकते। तो फिर ये सवाब मैं कैसे जाने देती? तो बस फिर इस वज़ह से, हालाँकि मैं आज बहुत वैसी कोई चीज़ नहीं बना रही, जितना मुझसे हो सकता है उतना ही कर रही हूँ। तो ये मेरे पास बेसन ऑलरेडी बचा हुआ था कल का, आप लोगों को पता बच ही जाता है रोज़ ना रोज़। तो 1 मिनट तो बिल्कुल घुलता नहीं है, तो बस मैंने उसी में और कुछ मसाले ऐड ऑन किए और आज मैं बना रही थी चीले, कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा। बाकी मुझसे ना किसी ने एक सवाल पूछा था कि जैसे कि मैंने दाल की टिप बताई थी कि दाल को भिगोने से, बनाने से दाल के न्यूट्रिशंस मिलते हैं, और फिर किसी ने कमेंट भी किया था कि हाँ, उस दाल ने हमें नुकसान भी नहीं किया। तो ऐसे ही मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या मतलब बेसन का भी कोई ऐसा है कि बेसन डाइजेस्ट हो जाए? तो मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ जो मैं ये बताऊँगी कि बेसन का वो तो मतलब कोई एक बात हमें भी पता चल जाती तो हम आप लोग को बता देते। लेकिन बेसन डाइजेस्ट हो जाए उसके लिए क्या करें, तो वो तो मुझे नहीं पता भई, उसके लिए क्या करें? तो वो तो आप किसी अच्छे से डॉक्टर से ही पूछना। और इसके अलावा हाँ, किसी ने मुझसे ये भी कह रखा है कि आप ना उसकी
किसकी मैं एक तो भूल जाती हूँ। अरे साबूदानों के बड़ों की मेरे पास रोज़ कमेंट आ रहा है कि आप उसकी रेसिपी दें, तो हाँ, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी और ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर एक और किसी ने पता नहीं किस चीज़ की रेसिपी माँगी थी, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं याद रखूँगी और मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी। हाँ, ब्रेड पकोड़ों की रेसिपी दें आप। मेरे ब्रेड पकोड़े ना टाइट हो जाते हैं, तो आप बनाती हैं तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो हाँ, ब्रेड पकोड़े का तो पता है पहले मेरे भी टाइट हो जाते थे जब मुझे नहीं आते थे बनाने। लेकिन अब मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि सॉफ्ट-सॉफ्ट, नरम-नरम ब्रेड पकोड़े कैसे बनते हैं, लेकिन अभी नहीं, जब बनाऊँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस चीले मेरे ऑलरेडी बन के तैयार हो गए हैं, तो अब ये बस पापड़-वापड़। हाँ, पापड़ से भी याद आया, किसी ने मुझसे पूछा था कि ये किस चीज़ के पापड़ हैं? तो ये मैदा के पापड़ हैं डियर। मैदा के जो ये बाज़ार के हैं, हम लोगों ने घर में नहीं बनाए हुए, बाज़ार से ही आए हुए हैं ये पापड़ वग़ैरह और ये सारी जो भी चीज़ें हैं फ्राइड आइटम, तो ये सब बाज़ार का ही है, घर का नहीं है। वैसे मम्मी हमेशा बनाती हैं गर्मियों में ना, मम्मी आलू के चिप्स वग़ैरह बनाती हैं, इस बार शायद मम्मी ने बनाए नहीं हैं या अभी इस टाइम ही बनते हैं शायद। हाँ, तो अब पता नहीं मम्मी बनाएँगी या नहीं बनाएँगी। अब रमज़ान थोड़े से पहले आ गए ना, तो वो भी हम लोग खाते थे, लेकिन अब इस बार तो है नहीं वो, तो इसलिए अब यही खा रहे हैं, बाज़ार का ही खा रहे हैं। तो बस बातों-बातों में मेरा सारा काम यहाँ पर हो गया है, मेरे चीले भी बन गए हैं, मेरा कस्टर्ड भी रेडी हो गया है, मेरे फ्राइज़ भी हो गए हैं, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा मैं क्या करूँगी मैं बताऊँगी। और हाँ, मेरे पास ना बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था एक बात को लेके। लास्ट व्लॉग में मैं कुछ बोलने जा रही थी, तो वो हिज़ा ने बोलने नहीं दिया, फिर मैं भूल गई, तो वो क्या बात थी? इस बात पे काफ़ी लोगों ने पूछा, तो मैं आपको बताती हूँ। वो एक्चुअली मैं ना किसी सब्सक्राइबर से अपसेट थी। वो हुआ क्या था कि उन्होंने कुछ अजीब-सा कमेंट कर दिया था, लेकिन ये बात मैंने शायद किसी रेसिपी व्लॉग में ना कही थी या नहीं, रेसिपी व्लॉग में शायद हाँ, कह दी थी। हाँ, उन्होंने यही बोला था ना कि तुम खुरचन खाती हो और तुम्हारे ससुराल वाले सब अच्छा-अच्छा खा लेते हैं और ये वो। तो ये वाला कमेंट था, मैंने उसी वक़्त पढ़ा था, तो मैं उसी वक़्त बात करना चाह रही थी, लेकिन मैं फिर कर नहीं पाई। फिर दूसरी बार जब मैं रात में आप लोगों से बात कर रही थी, तो मैं भूल गई थी। तो मैंने ये रेसिपी व्लॉग डाला था ना, फिर उसमें शेयर कर ली थी। तो इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ उस व्लॉग में शेयर नहीं किया। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, वैसे ये बात आप लोगों की बिल्कुल सही कही थी कि भई मैं भुलक्कड़ तो एक नंबर की हूँ। मैं अभी इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ ना, कर रही हूँ। मैं ज़रा-सा इसे कहीं किसी और टॉपिक पे गई ना, मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या कह रही थी। और कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब हम लोग खान सिस्टर वगैरह भी बैठते हैं ना, तो फिर मैं कहती हूँ, अरे वो मैं क्या कह रही थी? फिर मुझे अन्नू, मिनाज़ ये लोग सब याद दिलाते हैं। तो भूलने में तो मतलब मैं माहिर हूँ। और इसके अलावा हाँ, मुझे काफ़ी लोगों ने मतलब मेरी शादी की सालगिरह थी 10 को, अब आज तो ख़ैर 11 हो गई है। तो काफ़ी लोगों ने बहुत सारी बधाइयाँ दी हैं, तो उस बारे में हम बात कल के व्लॉग में करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं 2 दिन बाद व्लॉग डालती हूँ, तो उसका व्लॉग कल आएगा। तो वो जो भी है वो हम कल बात करेंगे, कैसे हुआ, क्या हुआ, किस-किस ने मतलब कैसे, वैसे क्या हुआ कुछ नहीं हुआ, व कभी आप लोग बहुत बड़े सपने सजा लो कि पता नहीं क्या-क्या हुआ होगा। मतलब किस-किस ने बधाइयाँ दी, कैसे की, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरा कस्टर्ड बन के हो गया रेडी, और यहाँ पर ना मैंने ऐसा किया था कस्टर्ड का कि मैंने वो सारे फ्रूट्स तो मिला दिए थे। बस मैंने बनाना सारे कस्टर्ड में नहीं बनाया था, क्योंकि बनाना क्या होता है ना कि अगर हम इसे रात को छोड़ देंगे तो बनाना कल ख़राब हो जाएगा, मतलब काला पड़ जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ये एक छोटा-सा टिप है, आप लोग भी ट्राई करें। तो अब जैसे कस्टर्ड तो कोई इंसान उतना तो बनाता नहीं है ना कि बनाया और खा लिया सारा, थोड़ा बहुत तो बच भी जाता है। तो आप सारे फ्रूट्स डाल सकते हैं एक बनाना छोड़ के। तो ये जो मैंने छोटे पतीले में निकाला है ना, ये मैंने वही किया था, छोटे पतीले वाले में मैंने बनाना डाल दिए। बाकी जिस देगची में मैंने बनाया था वो मैंने फ्रिज में रख दी। बाकी मैंने मम्मी को भी भिजवा दिया, और यहाँ पर आप हमारा दस्तरखान देख सकते हैं। अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप ना टेबल पे बैठ के मत दिया करो सबको, नीचे बैठ के दिया करो। डियर, अगर मैंने नीचे बैठ के दिया ना तो हिज़ू तो मतलब इस खाने पे चढ़-चढ़ के जाएगी, ये खाने नहीं देगी। बच्चे बहुत परेशान करते हैं, तो इस वजह से मेरी मजबूरी है जो मैं सबको टेबल पे देती हूँ। स्पेशली पापा जी जो है ना, पापा जी बच्चों में ही लगे रहते हैं। बच्चे ऊपर आ जाओ और दादू जी को भी ले आओ। अच्छा अच्छा, दादू जी आ जाइए, आ जाइए, सब आ जाइए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार बोलते हैं, सलाम बोलते हैं। मैंने यही समझाया ना, जो बड़े करते हैं वही करते हैं बच्चे, ऐसे नहीं बोलते, प्यार से बोलते हैं, है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओहो, आइए आइए, आप भी आइए। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, ये तो सबसे भी आला था। देखा, अब देख लिया शिफा आपने भी, जो बड़े करते हैं वही छोटे बच्चे करते हैं। अब आपने अच्छे से किया तो उसने भी अच्छे से किया, उसने पागलों की तरह किया तो उसने भी पागलों की तरह किया। क्या
मानती नहीं है बाबूजी, सबसे पहले चम्मच चाहिए, सबसे पहले कटोरी चाहिए। चम्मच ले जाएंगे। खाना तो आता नहीं है लेकिन जिद करनी है। तो बस जी यहाँ पर ये लेकर आए थे बच्चों की फरमाइश पे चाउमीन और मोमोज़। तो मैंने तो ज़्यादा खाना नहीं है क्योंकि मेरा तो उतना मन करता नहीं है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर इन्हीं लोगों को दे दूँगी, सर्व कर दूँगी। और मेरी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं है तो खाऊँगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाऊँगी, थोड़ा बहुत ही अगर खाया तो खाया। तो यहाँ पर मैंने बस पापा जी को मैं दे रही थी, पापा जी ने मना कर दिया। हमारे पापा जी ये सब चीज़ें वैसे भी नहीं खाते, वो तो मैं ले ही आई थी। मैंने कहा अगर क्या पता मन ही हो जाए, हम ऐसे कर नहीं सकते ना, अच्छी बात नहीं है। तो जो भी चीज़ें हमें देना ज़रूरी है, अब वो उनकी मर्ज़ी है, वो खाएँ ना खाएँ। तो बस फिर वो वैसे भी नहीं खाते, वो कभी खाते ही नहीं है चाउमीन, मोमोज़ फोमोज़, टिक्की, वो इडली विडली, ये सब उनकी चॉइस नहीं है, वो नहीं खाते हैं। और इन लोगों के इतने वो रहते हैं ना कि अब ये देना, वो देना, अब ये मतलब लास्ट देते देते भी। और अगर इनके पापा आ जाएँ, सच में मैं बताऊँ ना, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा बैंड बजवा देते हैं। अरे बच्चों को ये ला के दूँ, अरे बच्चों को वो ला के दूँ, अरे बच्चों को अब पानी चाहिए। मैंने कहा हद हो गई, मैं कुछ खाऊँ कि नहीं खाऊँ। तो ऐसा होता है। खैर यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए भी ले आई थी, मैंने एक चीला ले लिया है और ये मोमोज़ ले आई हूँ 2 और चाउमीन ले आई हूँ। मन करेगा तो खाऊंगी, नहीं मन करेगा तो नहीं खाऊंगी। तो बाकी मुझे तरबूज और वो खाना है। द टाइगर लिव हेयर। The tiger live here. Forest. Spelling. Forest. What do we need to live in? House. Spelling. House. What are smaller than trees? Tomato roll. Spelling. Tomatos. Where should we always walk? Hi. Footpath. Footpath नहीं बेटा, footpath. Footpath. Spelling. Footpath. What do you wear for What do you wear for school? Uniform. Spelling. UNIF. Uniform. FORM. FORM. फिर से बोलिए। UNIFORM. Where should not we push each other? Stair. Spelling. STAIRS. फिर से बोलिए। What needs support to grow upward? Was stick. WALLSSTICKS. Okay. Write two example of each of the following. ठीक है। Creepers. मैं ऊपर नीचे कुछ भी पूछ सकती हूँ, है ना। Creepers. सबसे लास्ट बार मैं ये नहीं बता सकती कि मैं लास्ट में से पूछ रही हूँ, मैं बीच में से पूछ रही हूँ। मैं कुछ भी पूछूंगी, आपको जवाब देना है। क्रीपर्स के 2 एग्जाम्पल दीजिए आप। पंपकिन और वाटरमेलन। पंपकिन स्पेलिंग। PUMPKIN WATRMELOM। थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, अभी दोबारा रिवाइज करना है। ट्रीज। बनाना ट्री, एप्पल ट्री। बनाना नहीं है, वो बनियान ट्री है। बनियान ट्री, एप्पल ट्री। स्पेलिंग। BANYAM एन है बेटा। N BANYAN। BANYAN TREE बनियान ट्री। APPLETREE एप्पल ट्री। गुड। यहाँ पर मम्मी ने दाल भिजवाई थी, अच्छी खासी दाल भिजवाई थी, लेकिन बाबूजी का पता नहीं क्या ही शौक है, कितनी तड़के वाली दाल हो जाए, इनको अलग से मुझसे तड़के ज़रूर लगवाने। तो बस यहाँ पर मैं इनके लगा रही थी तड़का। अच्छा, दाल मैंने भी बनाई थी लेकिन इनको खानी थी यही मम्मी वाली। हालांकि आज मैंने मम्मी से मना कर दिया था,
बट माँ तो माँ है, मम्मी ने फिर भी भिजवा दी, तो अब ये ही खाएंगे। मैं तो खैर नहीं खाऊंगी, मेरा मन भी नहीं करा ये वाली दाल खाने का। मैं तो अपनी अरहर की दाल खाऊंगी भैया। हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुमवर्ल्ड। इतना नहीं बोलना। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो बस अब रात का आखिरी तो खैर नहीं बोलूँगी, इसके बाद किचन पड़ा है मेरी जान को बहुत ज़्यादा। और ये जो पीछे की धमाकों की आवाज़ आ रही है, ओह माय गॉड, कितनी खुशी की बात है। अब तक तो खैर मेरा ब्लॉग लेट मिलेगा आपको, लेकिन तब तक न्यूज़ पता चल चुकी होगी। चला हमारा इंडिया जीत चुका है, तो सेलिब्रेशन। अच्छा, जब भी पटाखे फूट रहे हैं सेलिब्रेशन का टाइम है। हाँ, तो बस आप सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और बस मैं आपसे विदा ले रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो फिर सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग आप लोग को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ करना। और मैं बड़ी चालाकी से इसको खाना खिला रही हूँ, पता है। वैसे मैं इसको स्पून से खिलाती, लेकिन जहाँ मैं स्पून लाती ना, इसके नाटक शुरू हो जाते हैं। इसे चाहिए होता और फिर ये खाती नहीं, सारा खाना गिरा देती है, और इस वजह से ये भूखी रह जाती है। तो मैं अब इसे हाथ से खिला रही। मैंने कहा तुम क्या चालाक बनोगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो इस वजह से ये खा रही है खाना। तो इसको भी दिखा दो। चलो जी, अपना मुंह दिखाओ, हाय गाइस को हाय कर लो। बच्चा उठ के उठा है। गाइस ये ना चार्ज होके उठी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने इसे इतना कोशिश करी कि ये ना सोए, लेकिन इसने ना आधे घंटे की नैप ले ली है। अब देखते हैं इसकी बैटरी कब तक चलती है। मैं आपको कल के ब्लॉग में बताऊंगी, या हो सकता है अगर इसे ज़्यादा परेशान किया तो इसी ब्लॉग में आपको दिखा सकती हूँ। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।